दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप इंटर पास कर लिए हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए कि हम क्या करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी करें कि बैचलर इन फार्मेसी करें कि इंजीनियरिंग करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्त, आपको फार्मेसी करना है कि इंजीनियरिंग करना है, किस में ज़्यादा पैसा है, और इसको करने के बाद आपको सरकारी जॉब करना चाहिए कि प्राइवेट जॉब करना चाहिए, इसके फायदे नुकसान क्या है, और 1 लाख रुपया मंथली आप कैसे कमा सकते हैं, स्टेप टू स्टेप जानकारी देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसी क्षेत्र में हैं और हम खुद इनकम कर रहे हैं। दोस्त, यदि आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, दोनों सेक्टर अच्छा है। सबसे मेन चीज़ है आपके रुचि पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था स्वास्थ्य संबंधी, इसलिए हमने डॉक्टरी का एग्ज़ाम दिया, नहीं निकला तो फार्मेसी कर लिए। लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंजीनियरिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आपको कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप इंटर करना है प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो तुरंत आपको 50,000 का इनकम चालू नहीं होगा, ये स्पष्ट है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप 50,000 के 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपया आप मंथली कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके नॉलेज पे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज लीजिएगा। क्योंकि जब आप बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो पूरा का पूरा आप लैपटॉप पे ही काम करते हैं। तो जिसका स्किल अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, वो अच्छे पैकेज तक, करोड़ों के पैकेज पे जाता है। करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं, 1 करोड़ रुपया मंथली भी कमा सकते हैं। दोस्त, 1 करोड़ क्या, 5-5 करोड़ रुपया मंथली कमाने वाले हैं फार्मा में। दोस्त, हम इसके बारे में जानकारी देंगे। यदि खुद स्टूडेंट हैं तो वीडियो स्टेप टू स्टेप देखिएगा। कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप रिपीट करके देखिएगा, और कहीं भी फिर से कन्फ्यूजन होगा तो हमको ज़रूर पूछिएगा क्योंकि उस क्षेत्र में हमको पूरी जानकारी है। दोस्त, सबसे मेन चीज़ है कि यदि आपका कॉलेज से ही कैंपस हो गया मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, कंपनी आके इंटरव्यू लेके ज्वाइन करा ली तो अच्छी बात है। अगर नहीं कराई तो आप वेट मत कीजिए, आप कभी भी कहीं भी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट पे ध्यान मत दीजिए, स्टार्टिंग में आपका पेमेंट क्या है। या मोदी सरकार स्किल इंडिया के तहत पैसा खर्च करती है और कंपनी में एज ए अप्रेंटिस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब एज ए अप्रेंटिस आप ज्वाइन किए तो 15,000 रुपया आपका लगभग मिलेगा, 8-10,000 गवर्नमेंट दे देती है। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस के आधार पर आपको परमानेंट किया जाता है, जैसा आपका परफॉर्मेंस है। यदि उस कंपनी में वैकेंसी नहीं है तो दूसरी कंपनी में आप इंटरव्यू देके फिर से परमानेंट जॉब ले सकते हैं। तो जब परमानेंट जॉब ले लिए तो आपका मान के चलिए 2.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, 2.4 का, तो 20,000 रुपया आपका सैलरी चालू पैकेज हो गया। इससे ज़्यादा ही मिलेगा दोस्त, हम एवरेज बता रहे हैं। इसके बाद अगर आप फिर से कंपनी चेंज किए तो 30,000 का पैकेज हो गया, और इसके बाद अगर 50,000 का इंक्रीमेंट होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है इंक्रीमेंट कम हो, तो 50,000 का, इससे ज़्यादा ही इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। इतना कम तो हमारा कभी इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है। दोस्त, यदि 50,000 का इंक्रीमेंट होता है तो 4.1 का पैकेज हो जाएगा और 34,000 रुपया आपका पेमेंट। फिर से अगर चेंज लिए तो 5.4 लाख का पैकेज और 45,000 का आपका पेमेंट। दोस्त, यदि यहाँ से 70,000 का अगर इंक्रीमेंट होता है तो 6.1 लाख का पैकेज और 50,000 रुपया महीना। बस कुछ ही सालों में आप 50,000 तक आप इजीली पहुँच सकते हैं। दोस्त, क्या करना है, ज्वाइन करना है। 2-3 लाख का पैकेज में आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपको 3 कंपनी चेंज करना है जिसमें आपको मिनिमम 1-1 लाख का ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्त, तो 3 और 2 5, 5-5.5 लाख का ग्रोथ ऐसे हो गया, और 20-20 में जो 50, 60, 70, 80, 1 लाख का ग्रोथ मिलेगा वो अलग। तो मतलब 7 लाख का पैकेज आपको हो जाएगा। दोस्त, 5-6 साल में, 7 साल में, 8 साल में आपको 7 लाख का पैकेज हो जाएगा। जब 7 लाख का पैकेज हो गया तो एवरेज आपको 70,000 से लेके 1 लाख तक का
आपको इंक्रीमेंट होगा, तो 5,000 रुपया हर मंथ आपका पैसा बढ़ ही जाएगा। अगर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा तो आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस साल के पैकेज में बढ़ जाता है। 15,000, 20,000 रुपया भी सैलरी में ऐड होता है। दोस्त, आपको 10 से 12 साल में आपका 1 लाख से ऊपर पैकेज रहेगा, 10-12 लाख का पैकेज रहेगा। और बेस्ट परफॉर्मेंस रहा तो आपको 15-20 लाख का पैकेज हो जाएगा। दोस्त, 20 साल में आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पैकेज पर आप पहुंच जाएंगे। दोस्त, डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। तो और आप बैचलर इन फार्मेसी करके भी, क्योंकि दोस्त आप इंजीनियरिंग सेक्टर से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर से भी जाएंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फार्मेसी सेक्टर में जाएंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन दोनों के मेहनत में अंतर होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं कि फार्मेसी में रखते हैं। फ़ायदा तो सभी में है, नुकसान किसी में नहीं है। बस नुकसान तभी होगा जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं आएगा तो ही। क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं देंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि ये डिग्री खराब है, ये डिग्री खराब है। कोई डिग्री खराब नहीं है दोस्त, कोई भी डिग्री खराब नहीं है। आपका परफॉर्मेंस खराब है, इंटरेस्ट खराब है। इंटरेस्ट लाइए तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। 1 लाख नहीं 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ वाले पैकेज वाले भी लोग हैं। एक कंपनी में 500 लोग ऐसे हैं जिनका पैकेज 20 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है। 10 लाख से ऊपर वाले 100, 200, 300 लोग एक कंपनी में काम करते हैं। और हमारे कंपनी में तो हजारों लोग ऐसे हैं जो 12 लाख के पैकेज से ज़्यादा है। तो ये जानकारी कैसे लगी, और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी जानकारी लगी तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।